नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई 2022 शनि की साढ़े साती से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वो कौन से कारण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि शनि आप पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको वो गुण तत्व बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलता। मित्रों, शनि अगर किसी की भी कुंडली में किसी के भी नाम पर प्रभाव डालते हैं तो उसका सीधा सा असर उसके जीवन पर विशेष रूप से देखा जाता है। मित्रों, अगर आपके भी ऊपर शनि की दृष्टि है या फिर राशिगत दृष्टि है या महादशा की दृष्टि है या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में दृष्टि हो रही है तो कुछ चीजें आपको सामान्यता होने लगेंगी, जैसे बार बार छालों का होना, मुंह में बार बार छालों का होना, बालों का अधिक झड़ना, ये भी शनि का कारक ही होता है। मित्रों, अगर शनि आपका अशुभ होगा तो अनायासी आंख में चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इसी दौरान आपको आर्थिक धन की स्थिति में बहुत कमजोरी आ जाएगी। आप जहां जॉब करते हैं वहां भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, यही शनि की स्थिति होती है। अगर शनि आपकी कुंडली पर प्रभाव दे रहा है तो आप ये भी देखेंगे कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो भी आपको आंख दिखाने लग जाएंगे। चाहे वो कितने भी आपके प्रिय हों, लेकिन आपको आंख दिखाने लग जाएंगे, जिसके कारण आपका मन बहुत दुखी होगा। आप उनसे भी नहीं कह पाएंगे और मन ही मन में आप घुटने लगेंगे। अगर आपकी ये स्थिति हो रही है तो निश्चित ये मान लीजिए कि शनि आपके लिए अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं और इसी के कारण आप मन ही मन में, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मित्रों, शनि अगर अशुभ प्रभाव देता है तो सबसे पहले वो प्रेम से दूर करता है। मतलब लव रिलेशनशिप में भी दूरियां देखी जाती हैं, घर परिवार में भी चिड़चिड़ापन आदमी के अंदर स्वभावता आ ही जाता है और जिसके कारण घर से भी दूरियां महसूस होने लगती हैं। उस व्यक्ति को मित्रों ऐसा लगने लगता है कि अब उसको अकेला रहना चाहिए, कहीं दूर जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, जब वो अकेला होता है तो खासकर ये भी स्थिति होती है कि उसका मन अकेले में भी नहीं लगता और इसके कारण वो और ज़्यादा दुखी होने लगता है। वही पुरानी बातों को सोच सोच कर उसका मन इतना दुखी हो जाता है कि वो चाहता है कि अब क्या करूं। उसके मन में बार बार ऐसा भी विचार आने लगता है कि अब शायद मुझे जीना नहीं चाहिए। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में या आपके नाम के आधार पर अगर कुछ राशियों से आपकी संबंध है, जैसे कि मेष राशि से संबंध है, जैसे कि सिंह राशि से संबंध है, जैसे कि विशेष रूप से मकर से संबंध है, विशेष रूप से कन्या, तुला या मिथुन से संबंध है, तो आप ये देखेंगे कि अगर शनि की दृष्टि वहाँ उस राशि पर जा रही है कुंडली के आधार पर, तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। वहीं कुछ लोग आपसे पैसा मांगेंगे और आप उन्हें अगर पैसा दे देंगे तो वो पैसा भी आपका फंस जाएगा। वही लोग आपको आंख दिखाएंगे और उसके कारण फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मित्रों, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि अशुभ है। अगर विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब आपको देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण विवाह की चर्चा तो बार बार चलती है, विवाह संबंध के योग भी बनते हैं, परंतु कहीं ना कहीं से वो ऐसी स्थिति बना देते हैं कि वो विवाह हो नहीं पाता। मित्रों, मैं कई ऐसे उदाहरण जानता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये संबंध हो जाएगा, लेकिन ग्रहों की शुभ दृष्टि के कारण वो विवाह हो गया। मित्रों, अगर आप इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक बात विशेष रूप से मान लीजिए, आप कुछ मत करिए, आपको कुछ करना नहीं है। किसी को दान मत दीजिए, किसी को धर्म मत करिए, पैसा नहीं है, कुछ भी मत करिए, लेकिन केवल एक काम आप मेरे कहने से करिए। अमावस्या के दिन केवल 5 लड्डू पीले ले जाकर पीपल की जड़ में डाल दीजिए। ऐसा करिए और यह आपको कम से कम 2 शनिवार करना है। ये आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपका हर वो काम
जो नहीं हो रहा था वो बहुत ही शीघ्रता से होने लग जाएगा। तब आप मुझे भी मानेंगे और आप अपने आप महसूस भी करेंगे कि हाँ, अब आप सुखी हो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मित्रों इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।